भू माफियाओं की नज़र अब आम के साथ साथ खास जमीन पर भी रखी जा रही है। गैर मजरूआ खास जमीन सरकारी पोखर भतोकर पोखर पर अब अतिक्रमण कर खरीद बिक्री का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि रिविजनल सर्वे और कंडस्टर सर्वे के आधार पर वह तालाब है निर्मित, लेकिन वह तालाब का डाक भी हुआ। अब ग्रामीणों ने आरोप लगा कि इसका अवैध अतिक्रमण और कब्जाधारियों का नजर बना हुआ है, और इस सिलसिले में उन्होंने भागलपुर में जिला पदाधिकारी को दिया आवेदन और इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन। हम लोगों का मांग है, जैसे पुनः 1905 से वो किस्म पोखर था, अभी तक उनको किया जाए, चूंकि वो तालाब से अभी भी पोखर ही है। अभी क्या कार्य किया जा रहा है? भू माफिया द्वारा पहले उसका बांध को जो है ना काट कर वो लोग मिलाना चाह रहा है, फिर किसी दिन वो रुक जाता है 6 महीना 4 महीना, फिर किसी प्लॉटर को बिचौलिया को गांव में मिला लिया और उसके बाद उस पर अतिक्रमण किया जाता है। और साधन इतना खराब है गांव का, उस पोखर नहीं रहने से अभी 100 बीघा हम लोग का अगला साल भी माना कि धान भी नहीं हुआ, और गेहूं तो मानिए सैनों में होता ही नहीं है। ये स्थिति है हमारे गांव का, इसलिए उस पोखर को, हाँ, पोखर से बहुत दिक्कत है सर। और उस पोखर से 3 पोखर और मेरा उसमें ज्वाइंटिंग है, उसको पुनः जीवित किया जाए और उसको खनन कर। हरियाली का क्या कार्य हुआ था उस पर? जी नहीं, पहले बहुत पहले दादा साहब बोलते थे कि एक बार उसका खनन हुआ था, बाद में जिसके द्वारा एक बार और उस पर टाइटल हुआ था, जिसके द्वारा उसमें छेड़छाड़ किया गया था, तो पदाधिकारी के द्वारा पुनः उसको रोक कर फिर उसमें पानी का काम किया गया, जो कि अभी इन लोगों से मतलब भरने का काम कर रहा है। क्या मामला है, क्या अंचल आए आप लोग? इस सरकारी तालाब सैनो मौजा में जो है उसको भूमि माफिया द्वारा अतिक्रमण कर इसमें प्लॉटिंग किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये जो है कि खतियान के साथ छेड़छाड़ कर जो है कि खाता चेंज कर, पहले खाता 261 के अंतर्गत आता था और खेसरा 34 और 35, 634 और 635 जो कि सरकारी तालाब है। वर्तमान में स्वरूप भी जो है वहाँ का सरकारी तालाब है, और 1905 के खतियान में भी जो है गैर मजरूआ खतियान है और सरकारी तालाब उसमें दिया हुआ है। इसके बावजूद भी 184 को निर्मित किया गया है खतियान में। अभिलेखागार से जब खेसरा निर्देशक को देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 261 खाता के अंतर्गत 633, 634 और 635 आता है। क्या चीज तालाब दर्शाता है? हाँ, वो 261 जो है सैनो मौजा में खाता बिहार सरकार है, 261 खाता, जिसमें कि 633, 634 और 635 तीनों आता है। अब 2 गो इसमें जो है कि किस्म तालाब दिया हुआ है। और खतियान जो है कि खतियान में जो है जो नकल हम निकलवाए हैं, वो खतियान पे जो है कि कटिंग किया हुआ है, छेड़छाड़ किया हुआ है। खतियान के साथ साफ साफ दिख रहा है इसमें। ये जो है कि सर्टिफाई कॉपी हम निकलवाए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है खेसरा 635 गैर 261 खाता गैर मजरूआ बिहार सरकार खेसरा 635 इसमें दिया हुआ है पोखर 1 एकड़ 63 डिसमल, और दूसरा दिया हुआ है इधर 634, इसमें भी पोखर है 83 डिसमल। ये रिविजनल सर्वे खतियान में है, इसको जबकि काट दिया गया है अभी वर्तमान में। और दूसरा बात है कि आप पूरा प्रखंड का हमने जलकर सूची निकाला, जगदीशपुर प्रखंड का, जिसमें कि 12 नंबर पे इस पे दिया हुआ है भटोकर पोखर, खाता 261 खेसरा 635 में आता है। इसमें साफ साफ 1800 रुपया सुरक्षित जमा राशि है। कब तक इसमें तक? ये 2022-23 से 2026-27 तक ये बंदोबस्त है। किसके द्वारा होता है ये चीज? ये सीओ के द्वारा ही किया जाता है बंदोबस्त, मत्स्य पदाधिकारी। वो तो प्राइवेट है ना तालाब अगर प्राइवेट है तो ये फिर कैसे दिया गया सीओ के द्वारा? अंचलाधिकारी के दिया गया है 27 तालाब। स्पष्ट है कि भूमाफिया द्वारा, भूमाफिया के द्वारा सरकार अवैध कब्जा करके उस तालाब के स्वरूप को बदलना चाह रहा है। तालाब के स्वरूप को किस्म को जो है
तालाब के स्वरूप को बदलना चाह रहा है। अभी जो कि वर्तमान में तालाब है वहां पर उसमें मिट्टी भराई कर प्लॉटिंग का कार्य करना चाह आपका रहा मांग है। क्या है? मेरा मांग यही है कि इसमें जो है कि निम्न पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी तक इसको जांच करके उनका जो अवैध बना हुआ है, अवैध जो बना हुआ है उसका जमाबंदी खारिज किया जाए और पुनः सरकारी बनाकर उसको बढ़िया से सुरक्षित निर्माण किया जाए उसका, जो कि उपयोगी हो। जो उपयोगी हो सब ग्रामीणों के पोखर किया लिए जाए। सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसका।